चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन की क्या तैयारी है बेगूसराय 7 सीट के लिए? देखिए, एनडीए 7 सीट इस बार जीतेगा। मैं कह रहा हूं, मैं कोई अहंकार में नहीं कह रहा हूं। ये नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार ने जो जनता के लिए काम किया है, उस काम के बल पर लोगों के बीच, गरीबों के बीच जा करके कहूंगा और 7 विधानसभा हम विजयी होंगे और कार्यकर्ता तैयार है एनडीए का। कल 17 तारीख से राहुल गांधी बिहार की दौरा पर जाता है निकाले वोटर लिस्ट को लेकर, तो क्या कहें? वो तो नौटंकी कर रहे हैं। ये तो सौभाग्य है, ये दोनों युवराज एक नकली गांधी परिवार में पैदा लिए, नकली गांधी, और दूसरा जानिए रहे हैं कि कितने महान नेता हैं लालू जी, जो बेचारे को जेल भी जाना पड़ा। अगर ये दोनों के बेटा नहीं होते तो कोई पहचानता भी नहीं। ये संविधान का कॉपी तो लेके चलते हैं, लेकिन संविधान नहीं मानते। नकली कॉपी लेके नकली गांधी चलते हैं। इनको कर्नाटक का चुनाव आयोग ने कहा हल्फनामा दायर कर दे। क्यों नहीं हल्फनामा दायर कर रहे? इनको तेजस्वी यादव को कहा कि आप फर्जी वोटर कार्ड कहां से लाए, कैसे लाए, बताइए। ये दोनों जेल जाए। 65 लाख लोग अगर निकले हैं तो 65,000 भी तो दिखाएं कि मरे को जिंदा को मरे कह दिया। तो ये सबूत नहीं दिखाएंगे चुनाव आयोग। आज 16 तारीख, पूछिए ना। ये देश में गृह युद्ध करवाना चाहते हैं रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को लेकर। लोग कहते हैं आपकी सरकार है। हम कहिए निरंतर 71 से आते रहे और वोट बैंक कांग्रेस से लेके लालू जी बनाते रहे। अब मोदी ने डेमोग्राफी मिशन भी लाया और मिशन सुदर्शन भी लाया। आज जो जन संवाद कार्यक्रम जो रखा गया सर, तो इस जन संवाद में किन किन बातों पर चर्चा हुई? चर्चा आगामी चुनाव है और जनता की क्या मंशा है, भारतीय एनडीए की क्या मंशा है, और हम लोगों का स्पष्ट संदेश है एनडीए गठबंधन को जिताना है। चाहे जो भी प्रत्याशी बन गया है, तो प्रत्याशी किसी भी हमारे गठबंधन से हो, हमारा जो 5 गठबंधन है उनके कोई भी रहे, यही संदेश देने के लिए आदरणीय सांसद महोदय आए थे। एकदम एक रहना है, एकजुट रहना है और जिताना है। जो अभी तक का क्रियाकलाप आपने 5 वर्षों में देख लिया है एनटी का, सीपीआई का, उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम लोग एक रहेंगे। और बस यही जनता का मंशा भी यही था। जनसंवाद के माध्यम से उन्होंने पूछा, आदरणीय सांसद महोदय ने पूछा, एकजुटता सबने दिखाया है कि अगली बार का गलती इस बार नहीं दोहराना, हम एक हैं अनेक हैं। कल 17 तारीख से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो है चुनाव समिति के लिए जो है विशेष जो यहाँ पर जो जनपद यात्रा करने वाले हैं, उस पर आपका क्या कहना है सर? उस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस सब हताश निराश पद यात्रा, हताश निराश व्यक्ति का लक्षण है। देख रहा है कि इस बार सीजने पकने वाला कुछ नहीं है, तो कुछ उलूल जुलूल हरकत करते चले। किसका नाम अपने लिए राहुल गांधी, पप्पू का, उसका आप जब मीडिया में है तब उसका देख रहे हैं तो कब क्या बोलता है और कब क्या उनकी सोच होती है, वो तो भगवान मालिक है। राजघराने से आए हैं, उनको गरीब जनता के बारे में क्या पता है कि जनता को क्या चाहिए, गरीब लोग का क्या है, बात भी क्या स्थिति है, कैसे लोग भूखा सो रहा है, कैसे उठ रहा है। वो तो जब सोना के चम्मच लेके जन्म लिए, अब बस अपना पैदल यात्रा निकल गए।
उनको जनता से क्या मतलब है? वो सब तो फालतू है, वो सबका कोई मतलब नहीं रह गया। रहते हैं, यात्रा करना गलत बात नहीं है, सेहत के लिए अच्छा है, सेहत बनाए। इसलिए यात्रा के बारे में सिर्फ मैं यही कहूँगा कि जनता को भरमाने और बरगलाने की उनकी पुरानी आदत है। यात्रा के माध्यम से, कभी अपने ऐसे बयानों से, लेकिन जिस बात को लेकर यात्रा कर रहे हैं उस बात को वह निरर्थक और गलत तरीकों से बात को कह रहे हैं। बिहार में अगर चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का पुनरीक्षण करवाया तो ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी हुआ है। कुछ नाम हर साल जब भी मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है तो कुछ नाम जुड़ते हैं, कुछ नाम उससे कटते हैं। अगर गलत तरीके से किसी का नाम कटा है, 65 लाख नाम कट गया है, उससे हटा है वोटर लिस्ट, तो अगर कोई उसमें ऐसे लोगों का नाम कट गया जो मतदाता हैं, यहाँ सचमुच में यहाँ के रहने वाले हैं, नागरिक हैं, अगर उनका नाम गलत से कट गया तो वो आना चाहिए, वो लेकर के आए, बताएं। उसका नाम फिर से जोड़ने के लिए सरकार ने, चुनाव आयोग ने समय दिया है, तो वहाँ उनको जोड़ने के लिए भेज दीजिए। 1 महीना का समय दिया है। तो किसी का तो लिस्ट लेकर के वो आ नहीं रहे कि अमुक आदमी का काट दिया गलत तरीके से। तो कहने का यह विषय है कि केवल यह एक रेगुलर प्रैक्टिस है चुनाव आयोग का, लेकिन उनका आदत है, कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है कि संवैधानिक संस्थाओं पर, संवैधानिक संस्थाओं के जो संवैधानिक अधिकार हैं उस पर हमला करना, उसको नीचा दिखाना, उस पर प्रश्न उठाना, यह उनका पुराना रहा है। और राहुल गांधी जी का क्या, ये तो उनका एक जो पारिवारिक, आप देख रहे हैं श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, उन समय से लेकर के सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, ऐसे संवैधानिक संस्थाओं के अधिकारों का पर बोलना, उसका अतिक्रमण करना। लेकिन बिहार की जनता और देश की जनता सारी बातें समझ रही है। वो ऐसे ही बोलते हैं, जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो ईवीएम उनके लिए अच्छा होता है, जब चुनाव हार जाते हैं जिस प्रांत में तो ईवीएम पर प्रश्न उठा देते हैं। तो ये तो उनका पुराना रवैया है। इसलिए यात्रा उत्तरा से बिहार में कुछ होने वाला नहीं है। बिहार में जो काम हुआ है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आज बिहार में जो काम हुआ है, बेगूसराय में, तेघड़ा में, पूरे जो काम हो रहा है, देखिए प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण हुआ अयोध्या में, पूरे करोड़ों हिंदुओं के, देशवासियों के इच्छा के अनुकूल। अब उसी तरह, उसी तर्ज पर बिहार में, चूँकि माता सीता की जन्मभूमि है बिहार, मिथिला, यहाँ मैया सीता का मंदिर का निर्माण की आधारशिला रखी गई है। विकास का इतना बड़ा काम कोई जानते, कोई आज से 5-10 साल पहले कोई कह सकता था कि हम 1.5 घंटा में पटना पहुंच जाएंगे? 4-4 घंटा लगता था, 5-5 घंटा, यहाँ पूछिए किसी से भी। 1.5 से 2 घंटा में अब पटना लोग पहुंच रहे हैं। सड़क, पुल, पुलिया, कोई कह सकता था कि बिजली 24 घंटा रहेगी? आज 24 घंटा बिजली रहता है। कोई कह सकता था कि सड़क इतना बढ़िया रहेगा बिहार का? आज दूसरे प्रांत के लोग आते हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, तो कहते हैं कि बिहार में इतना बड़ा परिवर्तन। तो ये सब तब हुआ है जब बिहार में एनडीए की सरकार है, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है। और बिहार का कोई भी नागरिक यह नहीं चाहेगा कि फिर से 2005 के पहले वाली स्थिति जंगल राज आए, फिर से यहाँ अपराधियों का बोलबाला हो, फिर से यहाँ पर अपहरण एक उद्योग बन जाए। ऐसी सरकार लाना कोई नहीं चाहेगा। अब राहुल गांधी का अपना काम है यात्रा करना, वो यात्रा करें, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है और आपको भी यकीन होगा कि आपको बिहार में इस बार 2025 के चुनाव में फिर से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, एनडीए की सरकार बन रही है और हम 225 सीट से ज़्यादा सीट पर चुनाव जीत के आ रहे हैं।